जय हिंद दोस्तों। देखिए आजकल आप देखते होंगे कि हर गली मोहल्ले, हर जगह, गांव गांव, कस्बा कस्बा में देखेंगे कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। इसमें होता क्या है कि अभी लोग बच्चों पे इतना प्रेशर कर रहे हैं कि जितना जल्दी बच्चों को तैयारी कराया जाए, जितना जल्दी हो सके उसको जॉब दिलवाया जाए, जितना जल्दी हो सके उस पर इतना प्रेशर बच्चों पे हो रहा है कि बच्चे आजकल 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो गार्जियन के दबाव में हो, गुरु के दबाव में हो, समाज के दबाव में हो, या फिर किसी रिश्तेदार के दबाव में है, वो प्रेशर में आ जाते हैं। और होता क्या है कि बहुत सारे सुसाइड के मामले आ रहे हैं। आपको कोटा राजस्थान की बात बता रहा हूँ, जहाँ हब माना जाता है तैयारी का। वहाँ आपने सुना होगा अभी हाल ही में 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले हमेशा न्यूज आता रहता है कि बहुत सारे लड़के जो 15 वर्ष के, 16 वर्ष के, 14 वर्ष के जो तैयारी वहाँ पे कर रहे थे और सुसाइड कर लिए। घर वाले के प्रेशर की वजह से, माँ के प्रेशर की वजह से, पापा के प्रेशर की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं कि भाई तैयारी करने का उसका उम्र ही नहीं है, उतना उसके पास अभी माइंड डेवलप है ही नहीं, और उसको तैयारी करने के लिए भेज दिया जाता है। ऊपर से प्रेशर किया जाता है, भाई तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, कुछ बनो, नौकरी लो, ये जॉब लो। और होता क्या है कि लास्ट में सुसाइड वाली नौबत आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मामले देश में देखे जा रहे हैं। कोटा के अलावा भी बहुत सारे मामले, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, लखनऊ हो, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक नियम बना दिया है, कानून बना दिया है। कानून क्या बनाया कि अब किसी भी कोचिंग संस्थान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा का एडमिशन नहीं लेना है। जिस भी कोचिंग संस्थान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन लिया जाएगा और पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना किया जाएगा, अनलिमिटेड जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना के मतलब कि हो सकता है कि 50 लाख का भी जुर्माना हो, 20 लाख का भी जुर्माना हो, तो कोचिंग संस्थान वाले बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसके अलावा इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कोचिंग संस्थान के मालिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा भी दिलाई जाएगी। तो आपको बता दूं कि कभी भी अब 16 वर्ष से कम उम्र के अगर आपके बच्चे हैं, लाख टैलेंटेड है, कितना भी टैलेंटेड है, आप कोचिंग संस्थान तैयारी करने के लिए ना भेजें। दूसरा ये क्या है, केंद्र सरकार ने कि इसमें गाइडलाइन किया है कि कोई भी पढ़ाने वाला जो है कोचिंग संस्थान में, वो ग्रेजुएट से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट आप समझ रहे हैं, ग्रेजुएट से कम नहीं होना चाहिए, मतलब स्नातक से कम नहीं होना चाहिए, तभी वो पढ़ा सकता है, तैयारी करा सकता है। बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा, गांव गांव में होता क्या है कि खुद 10वीं तक पढ़ाई कर रखे हो, 10+2 कर रखे हैं, और बच्चों को तैयारी कराते रहते हैं 10वीं का, 10+2 का। उनको खुद आधा अधूरा नॉलेज होता है, वो सही से बता नहीं पाते हैं और बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसके लेकर ये 2 नियम बनाए गए हैं कि कहीं भी इस तरह का मामला देखा जाता है तो डायरेक्ट कोचिंग संस्थान के मालिक पे कार्रवाई होगी। ये जब से सोशल मीडिया आया है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा। और वहाँ पे वीडियो आप देखते होंगे, शॉर्ट वीडियो से लेके लॉन्ग वीडियो, वहाँ पे क्या बच्चों का तैयारी करने के लिए बताया जाता है कि ऐसे तैयारी करो, ये तैयारी करो, ऐसे करो, और एडवर्टाइज किया जाता है, वीडियो के माध्यम से एडवर्टाइज किया जाता है। बच्चों को बुलाया जाता है, वहाँ पे तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं, तरह तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि इतने कम उम्र में ये बन जाओगे, इतने कम उम्र में ये बन जाओगे, अगर 15 वर्ष 14 वर्ष की उम्र से तैयारी करते हो तो 20 वर्ष होते होते तुम IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे, रेलवे के ये पद पे चला जाओगे, फलाने कर लोगे, ढिकना कर लो। इस तरह के एडवर्टाइज दिए जाते हैं जो भ्रामक होते हैं, और इसी में फंस के लोग अपने बच्चों को 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल में क्या करते हैं, भेज देते हैं कोचिंग संस्थान में तैयारी करने के लिए। और ऊपर से प्रेशर ही होने लगता है कि भाई बैंकिंग के लिए तैयारी के लिए भेजो, तुम्हें बैंक में जॉब करना है, रेलवे के लिए भेजो, तुम्हें रेलवे में तुम निकाल नहीं रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। इसके अलावा कहा जाता है तुम IAS बनोगे, तुम IPS बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। अरे भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चे क्या बनेंगे? अभी से अगर प्रेशर आप उसको दोगे तो क्या करेगा? या तो मंद बुद्धि हो जाएगा, और या तो प्रेशर में सुसाइड कर लेगा, या फिर उस प्रेशर में कोई गलत कदम उठा लेगा, कहीं भाग जाएगा। इंसान को आपको पता, जो बच्चे आपके करना चाहते हैं, जो बच्चे का मन है, बच्चे क्या चाहता है, वही आप उसको करने दें। आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अभी का जो जनरेशन है ना, उसको जो मन में आएगा वही करेगा, उसको जो बनना है वही बनेगा। गार्जियन आप अपना इरादा उस पर नहीं थोप सकते, आप अपना शौक उस पर नहीं थोप सकते, आप अपना उम्मीद उस पर नहीं थोप सकते कि आप तुमको यही बनना है। देखिए पैसा कमाने का बहुत सारे जरिए, सब अलग अलग सेक्टर में जाके कमाते हैं। जरूरी नहीं कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन के ही रेलवे में जाके, बैंकिंग में जाके ही वो पैसा कमाएगा। पैसा कमाने का अलग अलग जरिया हो सकता है। किसी बच्चे को बिजनेसमैन बनना हो, आप जबरदस्ती उसको तैयारी करने के लिए भेज देते हैं, वहाँ पे उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, उसका दिमाग कहीं और चलता रहता है। हो सकता है किसी बच्चे को सोशल मीडिया पर काम करने का शौक है, आप उसको जबरदस्ती भेज देते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को पॉलिटिक्स में जाना हो,
किसी बच्चे को बिजनेस करना हो, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, क्रिकेटर बनना हो, तो उसको जिस सेक्टर में जाना चाहता है उसी सेक्टर में आप तैयारी कराइए। वो भी कराइए कब, जब वो कम से कम थोड़ा बहुत तो मैच्योरिटी प्री मैच्योर हो जाए, जैसे कि 16 वर्ष पार कर जाए तो कराइए। ये सरकार ने अच्छा नियम किया है, इसमें बुराई नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। हालांकि इस पर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने विरोध किया, लेकिन जब कानून बन गया तो इसमें विरोध का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सभी को मानना पड़ेगा। देश में किसी भी राज्य के आप रहने वाले, किसी भी जिला का रहने वाले, किसी भी प्रखंड ब्लॉक गांव के रहने वाले हैं, हर कोचिंग संस्थान पर यह लागू होता है। ये नहीं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोटा, लखनऊ के ही संस्थानों पर यह लागू होता है। और गार्जियन को भी कहना चाहूँगा, अभिभावक को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को तैयारी के लिए 16 वर्ष से कम उम्र में ना भेजे, अन्यथा गार्जियन पे भी कार्रवाई होगी। इसमें बताया गया है कि गार्जियन पे भी कार्रवाई होगी अगर वो प्रेशर करके बच्चों को तैयारी करने के लिए भेजते। हाँ, उसको पहले 16 वर्ष से सरकार ने कहा कि 16 वर्ष तक पढ़ाई कराइए, उसको स्टडी कराइए, सिर्फ स्टडी ही करे वो 16 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि इसको बनना क्या है, क्या शौक है, क्या इसका इरादा है, किस चीज़ में रुचि है। उस हिसाब से उसको आप जहाँ भेजना है भेजिए, चाहे आप प्रेशर में भेज रहे हैं, मन से भेज रहे हैं, बच्चे के मन से भेज रहे हैं, वो आप 16 वर्ष के बाद डिसाइड करेंगे, भेज सकते हैं। लेकिन 16 वर्ष से पहले अगर इस तरह का कुछ थोपते हैं उस पर, तो फिर गार्जियन से लेकर कोचिंग संस्थान मालिक दोनों फंसेंगे और दोनों जुर्माने के जद में आएंगे और सजा के जद में आएंगे। और आपको बता दूं कि कोचिंग संस्थान जो भी चलाते हैं वो अब इस बात का ध्यान रखें, उनके यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो कम से कम ग्रेजुएट होना ही चाहिए। ये नहीं कि कम पैसे के लिए किसी को भी मतलब 10+2 10वीं को टैलेंट है उसके पास, उठा लेते हैं, बुला लेते हैं और उसको कम सैलरी देने के लिए रख के उससे पढ़वाते रहते हैं आप, और बच्चों का भविष्य खराब करते रहते हैं। तो आप ध्यान रखें, कम से कम ग्रेजुएट बंदा हो जो पढ़ा रहा है, जो तैयारी करा रहा है, और टैलेंटेड बंदा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कोचिंग संस्थान को अब किसी भी हालात में रखना पड़ेगा। ये सरकार को कदम उठाना पड़ा इसलिए कि सोशल मीडिया पर अभी बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है, बहुत सारी भ्रामक वीडियो देखा जा रहा है, सारी चीज़ों पे सरकार की नज़र है। किसी भी बच्चा का रुचि जो है वो आपको 16 वर्ष के बाद ही दिखता है कि हाँ इसको क्या करना है, क्या बनना है। 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष का बच्चा को क्या समझ में आएगा, वो तो किशोर अवस्था में रहता है, उसे क्या समझ में आएगा, और उसे भेज दिया जाता है। ऊपर से प्रेशर भी किया जाता है। अगर प्रेशर नहीं किया जाता, अभी मैंने आपको बताया कि कोटा में हाल ही में 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, एक झारखंड की छात्रा थी जो सुसाइड कर ली। उनके माता पिता इतना प्रेशर उस पर कर रहे थे कि तुम्हें तैयारी करने के लिए भेजा था, वो ICOM कर रखी थी, तैयारी करने के लिए भेजा था, तुमको बैंकिंग में जाने के लिए भेजा था, तुम तैयारी कर रही हो, नहीं कर रही हो, कैसे कर रही हो, डेली अपडेट उससे मांगता था। वो गुस्से में अपने हॉस्टल के कमरे में ही सुसाइड कर ली थी। ऐसे से बहुत सारे मामले हुए, सरकार का नज़र गया और सरकार ने इस पर एक्शन लिया और ये चीज़ लागू कर दिया। देखिए, किसी को पढ़ाना, तैयारी कराना, शिक्षा देना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का एक उम्र भी डिसाइड रहना चाहिए। पता चलना चाहिए कि इस उम्र में ये करना है, इस उम्र में ये करना है, इस उम्र में इस चीज़ का अगर नहीं रहेगा, कोई लॉ नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, तो इसी तरह के हादसे होते रहेंगे, इसी तरह लोग भटकते रहेंगे, इसी तरह लोग समय बर्बाद करते रहेंगे, कोई भी अपने सही दिशा में नहीं जा पाएगा। ये जरूरी नहीं कि 14 वर्ष 13 वर्ष 15 वर्ष से बच्चों की आप तैयारी करा रहे हैं तो वो 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष में जाकर IAS IPS बन जाएगा, बैंक में चला जाएगा, रेलवे में चला जाएगा। होता क्या है कि कम उम्र से जब आप तैयारी कराने के लिए उसे भेज देते हैं, अब देखिए बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, आप उसको नौकरी का तैयारी कराने लगते हैं, 10+2 कर रहा है, नौकरी का तैयारी कराने लगता है। अरे कम से कम ग्रेजुएट तो होने दो उसको, 10+2 भी हो गया तो उम्र 16-17 तो होने दो कम से कम, तभी आप तैयारी कराए उससे। ये नहीं कि प्रेशर करके आप 10वीं पास हुआ और तैयारी कराने के लिए उसको लगा दिए। उसको क्या, उसको पता ही नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ रुचि ही नहीं, उसका फोकस सिर्फ अभी स्टडी पे, बेसिक नॉलेज लेना है, बेसिक स्टडी लेना है, उसको अभी जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो सीखनी है। आप उसे तैयारी में लगा देते हो, और तैयारी में लगाने से क्या होता है, जब 13 14 15 वर्ष में तैयारी लगाता है तो अगर 3 4 साल 17 18 19 उम्र उसका होता है, गार्जियन बोला यार 5 साल से तुम्हें तैयारी करा रहा हो, तुम तो कुछ किए नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया, कुछ अभी तक तुम कर पाए नहीं, घबरा जाते हैं। लेकिन 16 वर्ष के बाद 17 वर्ष 18 वर्ष में आप बच्चों को तैयारी के लिए भेजते हैं तो उसके पास माइंड भी डेवलप रहता है। उसके अलावा 3 4 साल 5 साल में वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाता है अपनी रुचि के हिसाब से। अगर कोई नया अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर आप पहले से हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है, वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों क्या आप इस बात से सहमत है, ऐसा करना चाहिए सरकार को या नहीं करना चाहिए?